जो नेता होता है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो पहला हमारा नेतृत्व हम किसे कहते हैं? जो दूसरे को प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन देकर उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसी विशेषता को हम नेतृत्व कहते हैं। जो प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मोटिवेट करे, जो दूसरे को मोटिवेट करे और उसका मार्गदर्शन करे, उसी को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। नेता की परिभाषा क्या? नेता उससे कहते हैं जो दूसरे को अपनी तरफ दूसरे को प्रभावित कर ले, उसे हम नेता कहते हैं। नेता हम उसे कहते हैं जो दूसरे को प्रभावित कर दे। किनकी तरफ? अपनी तरफ भाई प्रभावित करे, उसी को तो हम नेता कहेंगे। अब भाई नेता है, अगर वो खड़ा होगा जनता में भाषण देगा मोदी जी की तरह कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो किसान तो जो जनता है वो तो लालच में फंस जाएगी, 15 लाख आएंगे इनको जिता दें, तभी वो नेता बन गए। तो ऐसे तुम जो ज़्यादा अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर ले, उसी को हम क्या कह देते हैं? नेता। अगर कोई खड़ा है, उसके पास ज़्यादा लोग आगे खड़े होकर कितना बड़ा नेता बन रहा है कहते हैं। तो ये यहाँ परिभाषा के रूप में है। अगला, नेता के गुण क्या क्या होने चाहिए? वफादारी, उत्साहन, साहसी या मनोवाहक होना चाहिए। नेता जो है उसके गुण उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो वफादार होना चाहिए, उसके अंदर वफादारी कूट कूट भरी हो, और वो उत्साहन हो, उत्साहित करने वाला होना चाहिए। साहसी या मनोवाहक, हर काम को करने के लिए एक साहस होना चाहिए उसके अंदर। शीघ्र निर्णय लेने वाला, जो निर्णय शीघ्र ले सके। धैर्य, निर्णय भी शीघ्र ले सके, अपने अंदर धैर्य रखने वाला हो। हष्टपुष्ट हो, हष्टपुष्ट देखने में ठीक ठाक लगे। और सहानुभूति, विनम्रता उसके अंदर हो। प्रारंभ करने वाला, कोई कार्य को बहुत जल्दी प्रारंभ कर दे, और उसके अंदर हो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी भी ठीक ठाक हो। ये नेता के 10 गुण हैं, तभी हम उसको नेता कहेंगे। उसके अंदर ये सारे गुण हैं। और नेता के अवगुण आ जाए वो तो पता है, लालची का, बेईमान, ये क्या है नेता के अवगुण है। तो हमने ये गुण पढ़ा है। नेता किसे कहते हैं, नेतृत्व किसे कहते हैं, और नेतृत्व किसे कहते हैं, नेता की परिभाषा क्या है, और नेता के गुण क्या है। हमें पढ़ना है एक्सटेंशन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन करना है। प्रसार शिक्षा में जो हम कार्य प्रचार किए उसका मूल्यांकन, कैसे करते हैं? तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन शब्द है। इसकी परिभाषा किसी कार्यक्रम के पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी कार्य के पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना मूल्यांकन कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन, उद्देश्य क्या है मूल्यांकन के? उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है समय अनुसार लगातार जांच करना। समय के अनुसार लगातार जांच करते रहना। कोई भी कार्य अगर कर रहे हो तो उसको समय समय पर जांच करते रहना, हकीकत में ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगला, उचित प्रसार शिक्षा विधियों का चुनाव करना। हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अच्छी विधियां अपनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाए, उनके तक जानकारी पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग या फार्मर जो भी हैं उनके पास जानकारी पहुंच पाए। तो हम उचित प्रसार की शिक्षा और विधियों का चुनाव करेंगे। अगला, प्रगति के तत्वों का एकत्र करना। अब जहाँ पर एरिया डेवलपमेंट नहीं है बाव उसको देखना है, फिर उसको एकत्र करना। भाई यहाँ पर चिन्हित करना है कौन कौन सा एरिया किस किस क्षेत्र का डेवलप नहीं है, तो प्रगति के जो तत्व हैं उनका एकत्रित करना। अगला, नेताओं में विश्वास एकत्रित करना। नेता जो हैं उनमें विश्वास एकत्रित करना। भाई ये भी तो कार्य है। नेताओं में अगर विश्वास होगा तभी वो कार्य कराएंगे, नहीं वरना कोई ज़रूरत नहीं डेवलपमेंट करने का। वैज्ञानिकों को सुरक्षा प्रदान करना। जो वैज्ञानिक वगैरह हैं वो देश या दराज या जो नई नई तकनीकी या नई नई टेक्नोलॉजी निकालते हैं तो उनको भी तो सुरक्षा प्रदान करना ही है। इवोल्यूशन नहीं तो, और उन्होंने कोई नई खोज की है उन्हें लोग मार दें तो वो अप्लाई कैसे होगी? जानकारी तो उन्हीं की है उसकी। अब अगला है क्रियाओं को पुनः दिशा मालूम करना। उनकी पुनः दिशा, उनकी दिशा क्या उनको समय समय पर मालूम करते रहना। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? मूल्यांकन की विधियाँ, कौन कौन सी विधियों से मूल्यांकन कर सकते हैं? पहला हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार। पर्सनल व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो अच्छे, उनको इंटरव्यू भी ले सकते हैं। ये मूल्यांकन की एक विधि है। दूसरा क्या है? गणना करना, गणना करके भी कर सकते हैं। अगला, क्षेत्रीय खोज। जहाँ पर अनडेवलपमेंट एरिया है वहाँ हम खोज करेंगे तो वहाँ पर उसका भी तो मूल्यांकन कर रहे हैं, एक विधि ही है। अगला, खुली बैठक। खुली बैठक करके लोगों से पूछेंगे तुम्हारे क्षेत्र में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने जो योजनाएं चलाई हैं कृषि प्रसार के अंतर्गत वो लागू गांव दराज तक पहुंची है नहीं पहुंची, तो हम क्या कर सकते हैं? खुली बैठक के द्वारा लोगों से मालूम कर सकते हैं। अगला है सामाजिक पैमाने का प्रयोग। सामाजिक जो पैमाने उनको हम हर चीज़ को काम करने के लिए एक पैमाना होता है, मापने का पैमाना होता है। तो कुछ सामाजिक पैमाने भी हैं जिससे हम माप सकते हैं। अगला है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का हम क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं। जो आंकड़े हमारे पास आए हकीकत में सही है या गलत है उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष निकालेंगे। भाई निष्कर्ष क्या है इसका?
भाई ये सारा डाटा जो हमारे पास है हकीकत में सही है या गलत है, वो हमारा क्या है निष्कर्ष है। फिर ये रिपोर्ट अगर पूरा सही है तो हम रिपोर्ट पेश कर दें। तो ये क्या है हमारा मूल्यांकन की विधियाँ, इस तरह से हम मूल्यांकन करते हैं। हमें पढ़ना है मूल्यांकन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला है सेल्फ इवेल्युएशन, इसका मतलब है स्वयं मूल्यांकन करना। तो हम उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? अगर हम प्रसारकर्ता हैं, हम एक्सटेंशन एजुकेटर हैं, अगर हम प्रसार कर रहे हैं तो उसका भी तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं। हमने अगर कोई बात बोली है तो उसको हम उसका फीडबैक लेना ही क्या है? मूल्यांकन है। तो हम बैठक है, गोष्ठी, इसमें जैसे बैठक है, गोष्ठी वगैरह है, सेमिनार है, इसमें इसकी एग्जाम्पल क्या है? बैठक है, गोष्ठी है, सेमिनार है, ये हमारे किस में आ जाएगी? सेल्फ इवेल्युएशन। भाई बैठक हम स्वयं करा सकते हैं, गोष्ठी भी हम गए किसानों को हमने इकट्ठा किया तो गोष्ठी, और सेमिनार भी पर्सनल करा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? सेल्फ इवेल्युएशन। अगला हमारा इंटरनल इवेल्युएशन। कुछ संस्थाएं होती हैं, जो कुछ संस्थाएं हैं अगर जो योजनाएं वो चला रही हैं तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है उस योजना की जांच करना। तो कुछ संस्थाएं उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल इवेल्युएशन में खुद उसकी जांच करें। अब अगला हमारा एक्सटर्नल इवेल्युएशन। एक्सटर्नल इवेल्युएशन, इसमें कुछ बाहरी एजेंसी होती है, जो योजनाएं चलाई जाती उसकी जांच करने के लिए कुछ बाहरी एजेंसी को दे दिया जाता है। जैसे हमारी फोर्ड फाउंडेशन है और श्री निकेतन जो योजना चलाई गई तो बाहर गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट ने भी तो उसका मूल्यांकन किया नहीं किया। बलवंत राय मेहता कमेटी जैसे पंचायती राज चला गया था, एग्जाम्पल इसका लिख लो, बलवंत राय मेहता कमेटी है, और हमारा फोर्ड फाउंडेशन है। ये बाहरी एजेंसी है, समय समय पर जांच करती हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जांच करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इवेल्युएशन। अगला क्या? गवर्नमेंट इवेल्युएशन। इसमें पूरा गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो भी जांच करती हैं। जांच करना ही क्या कहलाता है? इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना। जांच करना ही क्या हमारा? मूल्यांकन करना है। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं हमने, सरकार ने जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई उनकी समय समय पर जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। हमें पढ़ना है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। कितने मेथड होते हैं टीचिंग के? सबसे टाइप ऑफ टीचिंग मेथड हमारे मेनली 3 मेथड होते हैं, इसी में 4 हो गया। मास या कम्युनिटी एक ही है। पहला हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, कॉन्टेक्ट माने पर्सनली, अगर हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? इंडिविजुअल। इसमें हमारा आता है जैसे फार्मर कॉन्टेक्ट करना, या टेलीफोन से बात करना, ये क्या है? व्यक्तिगत मिलना। अगर हमें कोई काम है, कोई मान लीजिए हम MR हैं या हम कोई कंपनी में लगे हुए हैं, अगर प्रचार प्रसार करें तो हमें पर्सनली हर व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल माने क्या होता है? व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति से मिलना, ये क्या गलत है? इंडिविजुअल। इसमें हम टेलीफोन भी कर सकते हैं, फ़ोन है, और फार्मर से कांटेक्ट करना, डायरेक्ट जाके मिलना, ये किस में आ जाते हैं? इंडिविजुअल। ग्रुप किसे कहते हैं? जिसमें 5 से 20 से अगर 25 पर्सन है, मतलब 2 से मोर देन 2 से 30 मोर देन, इससे अगर अधिक व्यक्ति हैं तो वो किस में आ जाएगा? मास कम्युनिकेशन। अगर 2 से 30 है तो वो क्या है हमारा? ग्रुप। मोर देन, ज़्यादा अगर व्यक्ति वो ग्रुप नहीं आता है, कम व्यक्ति होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप कम्युनिकेशन कौन सा है? जैसे टीचिंग मेथड, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये किस में आ जाएंगे? ग्रुप में आ जाएंगे। मगर एक मिनिमम ये क्या है? रिक्वायरमेंट, इतने व्यक्ति होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप टीचिंग मेथड। तो इसमें हमारा क्या आ जाता है? कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आएंगे नहीं आएंगे? खेल का मैदान है, आ जाएंगे। अब हमारा क्या? जन समूह संपर्क या मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में अगर बहुत बड़े एरिया में हमें प्रचार प्रसार करना है तो वो किस में आता? मास कम्युनिकेशन या कम्युनिटी भी बोलते हैं। कहीं कहीं कम्युनिटी बनी हुई है, मान लीजिए कहीं लोग समूह में रह रहे हैं तो किसी के पास एक ही रेडियो है, होता नहीं रेडियो, उसी सब लोग प्रचार प्रसार सुनते हैं। तो मास कम्युनिकेशन जैसे हमें कोई बात अखबार में निकलवाना है, टेलीविज़न है, फेसबुक है, पोस्टर है, ये क्या हमारे? फेसबुक है, ये क्या? और व्हाट्सएप किस में आ जाएगी? ग्रुप कम्युनिकेशन। क्योंकि लिमिटेड है, उसका भी एक दायरा लिमिटेड है, मगर फेसबुक का लिमिटेड दायरा नहीं, पूरे एरिया में फैल जाएगी। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये क्या है हमारे? मास कम्युनिकेशन के साधन है। इनसे हम
मास कम्युनिकेशन माने बहुत विस्तृत एरिया में अगर कोई जानकारी फैलानी है तो वो किस में आ जाएगी, हमारी मास कम्युनिकेशन। अगर कुछ ही लोगों को अगर हमें बात बताना है तो वो किस में आ जाएगी, ग्रुप कम्युनिकेशन में, ग्रुप कंटेंट मेथड। अगर पर्सनली हमें किसी आदमी को बात बोल रहा है तो वो किस में आ जाए, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। ये टाइप है, टीचिंग के प्रकार हैं। अब इन्हीं प्रकार